आपका स्वागत है आज के इस एपिसोड में, जिसमें अंजलि नहीं मान रही कि ये अमन सिंह राजपूत है। भला माने भी कैसे? ना तो उसकी आवाज अमन से मिलती है और ना ही शक्ल। तो वहीं पर अमन ने ये कहा है कि वो कोर्ट में साबित करके रहेगा कि मैं अमन सिंह राजपूत हूँ। तो वहीं पर एक केस राघव सिंह भी करेंगे अमन सिंह राजपूत पर। कैसे सुलझेगी ये उलझी हुई कहानी, जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस धमाकेदार एपिसोड की रोजाना अपडेट आप तक पहुंच सके। हम देखते हैं, अमन कहता है, अंजलि तुम मानो ना मानो, भगवान जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे ऊपर वाले पर इतना यकीन है कि मैं यहाँ से अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा। अमन अंजलि से कहता है, आई लव यू अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अंजलि कहती है, मेरे लिए ये बात सुनना भी पाप है। अमन कहता है, पाप नहीं पुण्य है। तुमने अपने पति की जुबान से सुने हैं ये शब्द, किसी गैर की जुबान से नहीं। मुझे इतना यकीन है, जब मैं इस महीने की आखिरी तारीख को जहाँ से जा रहा हूँगा तो तुम मेरे साथ होंगी। मेरे हाथों में तुम्हारे हाथ होंगे और हम दोनों एक साथ रहेंगे एक घर में, और ये सपना हमारा पूरा होगा। ये कहकर अमन वहाँ से चला जाता है। अंजलि रोने लग जाती है। वो कहती है, आप मेरे अमन जी नहीं हो सकते। तभी अभय सिंह आता है। वो कहता है, कौन आया था यहाँ पर तुमसे मिलने? अंजलि उस अभय सिंह को कहती है, आपसे बात करने में भी मुझे घिन आती है। आप जैसा झूठा मक्कार आदमी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मगर बेशर्म अभय सिंह कहता है, अब तुम मुझे झूठा मक्कार जो भी बोलो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। अंजलि उसको कहती है, आपको शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा मर्द हैं आप, आपकी पत्नी है जिसे आप हर रोज धोखा दे रहे हैं, प्यार का नाटक कर रहे हैं आप उससे, और ऊपर से मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है आप में। अभय सिंह अंजलि की तरफ हाथ बढ़ाता है। वो कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी अंजलि उसका हाथ रोकती है और अंजलि कहती है, मुझे पाने की कोशिश में अगर मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो हाथ को तोड़ने की काबिलियत भी रखती हूँ। मैं फिर से वार्निंग दे रही हूँ आपको, ऐसा कुछ मत कीजिए वरना इस पूरे घर में आग लगा दूंगी। आप मुझे नहीं जानते, सिर्फ एक दीदी की खातिर चुप बैठी हूँ, नहीं तो आप जैसे घटिया मर्दों को आए दिन सबक सिखाया है मैंने। इतना मार मारूंगी, पैदल चलने की बात तो छोड़िए, कुडनों की बल भी नहीं चल पाएंगे। जवान खींच लूंगी आपकी, बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगी। हाथ इस तरह तोड़ूंगी कि आप भीख भी नहीं मांग पाओगे। तभी अभय सिंह फिर से अंजलि को तमीज का पाठ पढ़ाने लग जाता है और कहता है कि तुम मेरी मर्दानगी को ललकार रही हो। अंजलि कहती है, छोड़िए आपकी दो कौड़ी की मर्दानगी, रहने दीजिए। एक नारी पर गलत इल्जाम लगाते हैं आप और खुद को मर्द कहते हैं। तभी वहाँ पर अभय सिंह की बोलती बंद हो जाती है। अंजलि वहाँ से जा रही होती है, तभी उसके सामने एक और बेशरम भजन सिंह आ जाता है। वो अंजलि से कहता है, जरा एक कप चाय की मिलेगी? अंजलि उससे कहती है, तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ मैं। भजन सिंह कहता है, अब जिस हिसाब की सिचुएशन है उसी हिसाब से तो तुम नौकर ही हो। तुम एक ऐसी महिला हो जो ऊपर से लेकर नीचे तक घटिया हो। तुमने जो अभय सिंह राजपूत के साथ किया। तभी अंजलि सोचती है कि इसको सुधारने का भी वक्त आ चुका है। वो भजन सिंह को कहती है, तमीज के साथ बात करो वरना तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम अपने बाप का नाम भी भूल जाओगे। मगर भजन सिंह इतने में ही नहीं रुकता। वो अंजलि को कहता है, अपनी हद में रहकर बात कर और मेरे लिए चाय बना कर ला। तभी अंजलि उसका कॉलर पकड़ती है और खींचते हुए किचन में ले जाती है। वो कहती है, जे ले पकड़ और चाय बना। भजन सिंह, तू इस घर में घर जमाई बनकर बस गया है, पता नहीं कितने सालों से इस घर वालों का जोक बनकर खून चूस रहा है तू। ये कहकर अंजलि वहाँ से जा रही होती है। भजन सिंह उसे कहता है, अब तेरा टाइम खत्म होने वाला है अंजलि अवस्थी, तुम्हें इस महीने के आखिर में एक इनविटेशन मिलेगी। वो जो युवराज सिंह की बहन है काव्या, उसकी शादी होने वाली है अमन सिंह राजपूत से। अंजलि उसको कहती है कि वो अमन सिंह राजपूत नहीं है। खैर वो जो भी हो, मगर उसकी शादी काव्या से होने वाली है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें ये बात इतनी क्यों चुभ रही है, क्योंकि वो आशिक बनकर तेरे आगे पीछे घूमता था, इसीलिए ना। अभय सिंह कहता है, क्या वो राजी होगा शादी के लिए? भजन सिंह कहता है, अगर वो नहीं माना तो उसे उठा लिया जाएगा, इस जिले के ठाकुर हैं वो। अंजलि कहती है, मुझे नहीं पता कि वो इंसान कौन है, मगर मैं इतना दावा कर सकती हूँ कि वो इंसान
इंसान काव्या ठाकुर से शादी नहीं करेगा। अभय सिंह और भजन सिंह तरह तरह की बातें बनाते हैं। अभय सिंह कहता है कि मैं अभी अभी इससे यही पूछ रहा था कि वो तुमसे मिलने आया था, क्या तुम उससे प्यार करती हो। इसी बात पर अंजलि अभय सिंह के जोरदार चांटा टिकाती है और कहती है कि तुम होते कौन हो मेरे बारे में ऐसे बात करने वाले। और अंजलि भजन सिंह को कहती है कि कोई अपना कमरा देख और अपनी बीवी सानिया को लेकर जहाँ से चला जा। तू अब इस घर में घर जमाई बनकर मत रहा कर। वहाँ पर अमन सिंह राजपूत अंजलि की यादों में पूरी तरह खोया होता है। वो साक्षी को बताता है, पहली दफा देखते ही मुझे अंजलि से इश्क हो गया था। मुझे ऐसा लगा था कि मैं किसी देवी को देख रहा हूँ। क्या उसमें आत्मविश्वास था। खड़े खड़े ही उसने कुछ गुंडों को सबक सिखा दिया। तभी मैंने देखा कि इसमें माँ देवी का रूप भी है, मानवता भी, शक्ति और ममता का संगम थी वो। उस दिन से आज तक लेकर मेरे जहन में चेहरा एक समा गया। तभी साक्षी रोने लग जाती है। अमन कहता है कि तुम क्यों रो रही हो। साक्षी कहती है, तुम्हारी आंखों में अंजलि के लिए प्यार देखकर मेरी आंखों में भी आज आंसू आ गए। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे दर्द होता है और वो है कि समझ ही नहीं रही है। तभी राघव सिंह कहते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अमन उन्हें देखकर कहता है कि पापा आप। राघव सिंह कहते हैं, पापा मत कहो मुझे, तुम मेरे बेटे हो या नहीं इस बात का फैसला अदालत करेगी, इसीलिए मैंने लीगली मूव किया है, कोर्ट में अपील की है। तुमने मेरे बेटे अमन सिंह राजपूत का नाम लेकर मुझसे धोखाधड़ी की है और मेरी बहू को बदनाम किया है। कोर्ट में मेरे खिलाफ एडवोकेट रमेश भाई पटेल खड़े हो रहे हैं। अंजलि के साथ मेरा रिश्ता चाहे जैसा भी हो, मुझे इस बात का यकीन है कि अंजलि कभी नहीं कहेगी कोर्ट में खड़े होकर कि तुम उसके पति और मेरे बेटे अमन सिंह राजपूत हो। अंजलि कभी भी किसी पराये मर्द को अपने पति होने का दर्जा कभी नहीं देगी। उसको भी पता है कि तुम एक फ्रॉड, बेईमान, धोखेबाज हो और हम सबको ठगने की कोशिश कर रहे हो। तभी अमन कहता है, पापा आप तो मुझे समझिए, मैं आपका ही बेटा हूँ। तभी भैरव कहता है, ये क्या तुमने कब से बेटा बेटा लगा रखा है। तुमने एक नारी के साथ खिलवाड़ कर कर उसे ठगने की कोशिश की है, उसके सम्मान को बार बार ठेस पहुँचाया है तुमने, इसीलिए अब हम तुम्हें कोर्ट तक लेकर जाएंगे। राघव सिंह कहते हैं, अगर तुमने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि तुम ही मेरे बेटे अमन सिंह राजपूत हो, तो मैं तुम्हें खुद अपने सिर आंखों पर बिठाकर बाइज्जत अपने घर लेकर जाऊंगा। और इतना ही नहीं, मैं अंजलि के साथ तुम्हारी दोबारा शादी भी करवाऊंगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। तुम एक बहरूपिया हो, धोखेबाज हो। साक्षी कहती है, आप जब से आए हैं बिना मतलब के कोस रहे हैं, अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। राघव सिंह कहते हैं कि तुम क्या बोल रही हो, मैंने इसे कोसा है। तभी राघव सिंह अंजलि को फोन लगा लेते हैं और कहते हैं कि मैं उस धोखेबाज के सामने खड़ा हूँ जो ये दावा करता है कि वो अमन सिंह राजपूत है। वो ये कह रहा है कि वो तुम्हारा पति है, क्या तुम इस बात को मानती हो। तभी राघव सिंह फोन को स्पीकर पर लगा देते हैं और कहते हैं, बोलो अंजलि, क्या तुम इस बहरूपिये की बातों से सहमत हो। तभी अंजलि कहती है, अमन सिंह राजपूत आज से 22 साल पहले गुजर चुके हैं। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आने वाले एपिसोड में रमेश भाई पटेल कुछ ऐसे सबूत पेश करेंगे जिससे ये साबित हो जाएगा कि यही अमन सिंह राजपूत है। देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड में क्या होता है। आप इस एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कल मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड की अपडेट के साथ।